2 मार्च 2026 ये वो तारीख है जिसे भारतीय बाजार के निवेशक शायद ही कभी भूल पाएंगे। सोचिए, हजारों मील दूर एक भू राजनीतिक झटके ने भारत में एक ऐसी वित्तीय सुनामी ला दी कि सब कुछ हिल गया। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन की कहानी में आखिर हुआ क्या था। उस दिन की कहानी के कह सकते हैं 3 हिस्से थे। डर, एक पल की राहत और फिर भारी दबाव। सुबह सुबह जबरदस्त बिकवाली के बीच बाजार ने अचानक सिर्फ 20 मिनट के लिए ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब हैरान रह गए। ये उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण थी, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई कि ये अजीब सा उछाल आखिर आया कहाँ से। शुरुआती कुछ घंटों में ही निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा स्वाहा हो गए। ये आंकड़ा बताता है कि बाजार में दहशत किस कदर फैली हुई थी। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक जबरदस्त, बहुत बड़ा वित्तीय झटका था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, बाजार में ये भूचाल आखिर आया क्यों? वो क्या वजह थी जिसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के बाजारों को हिलाकर रख दिया? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिन के उन तूफानी 20 मिनटों की। बाजार में जो कुछ भी हुआ ना, वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था और इसने हर किसी को चौंका दिया था। दिन की शुरुआत ही एक बड़े झटके के साथ हुई। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया और निफ्टी 24,900 के एक बहुत अहम लेवल से नीचे आ गया। फिर एकदम से किसी चमत्कार की तरह सिर्फ 20 मिनट में निफ्टी ने निचले स्तर से 250 पॉइंट्स की रिकवरी कर ली। लेकिन ये खुशी बस कुछ पलों की ही थी और बाजार आखिरकार 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ। इस पूरी उथल-पुथल को मापने का एक और तरीका भी है, इंडिया विक्स। इसे बाजार का डर का मीटर भी कहा जाता है। और जैसा कि दिख रहा है, ये 18% तक उछल गया। मतलब साफ था, निवेशकों में घबराहट अपने चरम पर थी और वो आने वाले समय में और भी बड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार थे। तो इस घबराहट की असली जड़ कहाँ थी? जवाब भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर मध्य पूर्व में छिपा था। चलिए देखते हैं कि कैसे वहां के तनाव की आग ने भारतीय बाजार में ये उथल-पुथल मचा दी। सब कुछ बस कुछ ही घंटों में हुआ। पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने की खबर आई। ईरान ने भी तुरंत मिसाइलों से जवाबी हमला कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब की एक अहम तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया और फिर आई वो सबसे बड़ी और खतरनाक खबर। ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। इस बढ़ते हुए तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी का एक बयान आया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा, हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। इस एक लाइन ने कूटनीतिक समाधान की सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी और बाजार को ये संदेश मिल गया कि ये संकट जल्दी खत्म नहीं होने वाला। अब देखिए, ये जो आग लगी थी ना, ये सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रही। इसकी लपटों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते ग्लोबल फाइनेंशियल हड़कंप मच गया। दुनिया भर के निवेशकों ने एक ही रणनीति अपनाई, रिस्क से बचो। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वित्तीय बाजार का तराजू कैसे एक तरफ झुक गया। एक और स्टॉक मार्केट, चाहे वो अमेरिका का डाउ जोन्स हो या पाकिस्तान का बाजार, सब धड़ाम हो गए। और दूसरी ओर सोना, तेल और नेचुरल गैस जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। अब ये समझते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य का बंद होना इतनी बड़ी बात क्यों है। तो समझिए, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम नसों में से एक है। यहीं से दुनिया की लगभग 20% तेल और एलएनजी सप्लाई होती है। मतलब इसका बंद होना यानी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर सीधा हमला। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब वापस भारत पर आते हैं। इस वैश्विक तूफान का भारत के बाजार और हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ? कौन सी कंपनियां इसकी चपेट में आए और क्यों? आइए जानते हैं। कुछ भारतीय कंपनियां तो इस संकट की सीधी चपेट में आ गईं। एल&टी का शेयर गिरा क्योंकि उसकी ऑर्डर बुक का एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। पोर्ट कंपनियों पर शिपिंग रूट बंद होने का असर हुआ। लेकिन इस पूरे लाल समंदर में एक शेयर था जो हरे रंग में चमक रहा था, तेजस नेटवर्क्स। इस कंपनी को एक बड़े 5G ऑर्डर की खबर मिली और ये संकट के बीच भी 15% उछल गया। ये इस बात का सबूत है कि अच्छी खबरें बुरे बाजार पर भी हावी हो सकती हैं। और देखिए, इस संकट का असर सिर्फ शेयर बाजार के आंकड़ों तक नहीं रुका, बल्कि ये आम आदमी की जेब तक पहुंचने लगा।
महंगा कच्चा तेल मतलब महंगाई का बढ़ता खतरा। किसानों के लिए खाद की सप्लाई पर सवाल खड़े हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार भी फौरन हरकत में आई और प्रधानमंत्री ने कूटनीति के जरिए समाधान खोजने पर जोर दिया। तो इस सारी उथल-पुथल के बाद अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होगा? एक निवेशक को क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे बड़ा खतरा कच्चे तेल की कीमतों से है, लेकिन अगर कीमतें एक दायरे में रहती हैं तो बहुत बड़े क्रैश की आशंका कम है। उनकी सलाह है कि ऐसी गिरावट में घबराने के बजाय अच्छी कंपनियों में धीरे-धीरे निवेश किया जा सकता है, खासकर उन सेक्टर्स में जो घरेलू अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। तो अंत में यही सवाल बचता है, क्या ये भू राजनीतिक संकट सिर्फ एक चुनौती है जो बाजार को नीचे खींच रही है, या ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सही कीमत पर अच्छी क्वालिटी खरीदने का एक अवसर भी है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।